आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, राजपूत करणी सेना क्या करने जा रही है, इस संबंध में आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। तो राजपूत करणी सेना जैसे अभी हरियाणा में एक पैदल मार्च यात्रा चल रही है, यूजीसी रोल बैक के लिए चल रही है, उसमें हमारा भी समर्थन है। और मैं यहाँ के हरियाणा के जो मेरे वासी हैं, जो मेरे भाई हैं, सामान्य वर्ग में जो भी आते हैं, सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके रोडों पे आओ, केंद्र सरकार को अपने सिर गिनाओ, जिससे केंद्र सरकार दबाव में आई। यूजीसी रोल बैक के वापस कराना चाहते हैं, इसीलिए हम रोडों पे घूम रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, घर परिवार सब छोड़ रखा है भाई हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार का 3 अगस्त को हमारे राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे एक छोटे भाई देवराज सिंह पलाड़ा की हत्या हो जाती है। वो भाई हमारा शहीद हो जाता है प्रोटेस्ट के अंदर, वाटर कैनल उसकी छाती पे लगने की वजह से अचानक दर्द उठना और वो चला जाना, तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जैसे मैंने कई जगह महिपाल मकराना नाम के शख्स ने वहाँ पर नेतृत्व किया था, उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व, जिसमें हमने पूरे समाज को एक जाजम पे बिठा दिया। एक इंसान को हमने नेतृत्व दे दिया कि भाई आप नेतृत्व करो। उस आदमी ने क्या किया कि जो हमने मांगी रखी, भाई जिसने वाटर कैनल चलाया हमारी माताओं बहनों पे, जिसने लाठीचार्ज की, तो जो हमारा भाई शहीद हो गया उसके लिए मुआवजा 1 करोड़ रुपये, उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी ये हमें मिलनी चाहिए। तो हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को। सरकार ने कहा ठीक है हम वार्ता करते हैं तुरंत। दूसरे दिन महिपाल सिंह मकराना प्रदेश कार्यालय जाता है और पूरी बात को जीरो करके आ जाता है। तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस माँ को तो एक वादा करके आ रहा कि मैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी ला के दूंगा, मुझे विश्वास है क्या, वो विश्वास का क्या करे, वो विश्वास कहाँ से लाए। तो हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें प्रशासन से मतलब है, हमें मतलब है महिपाल मकराना से। जो तूने वादा किया हमारे भाई को, वो वादा तो पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी जेब से पैसे भुगतने पड़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। और जिन भाइयों के चोटें लगी हैं, किसी की अंगुली टूट गई, किसी का सिर फूट गया, वो ऐसे 10-20 भाई हैं, उन सब भाइयों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उन भाइयों को संभालने के लिए कोई नहीं गया। जो आंदोलन में आता है, जो आंदोलन का नेतृत्व करता है, तो उसका दायित्व बनता है कि भाई जिसके साथ घटना घटी उसको परिवार को देखना, जिस आंदोलन का नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो फर्ज वो निभाना पड़ेगा महिपाल सिंह मकराना को। भाई कल वो समापन करने आ रहे हैं हरियाणा में, यहाँ चंडीगढ़ में, हरियाणा जो न्याय यात्रा चल रही कल यहाँ चंडीगढ़ में उसका समापन है कलेक्ट्रेट पे। कलेक्टर को वो ज्ञापन देंगे, उसके बाद वो राजस्थान आएंगे, तो राजस्थान अपने दिमाग को मजबूत करके आए कि वहाँ पर वो मुआवजा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। भाई उनको मैंने मीडिया के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से खूब बार सुना है, तो सरकार वो सामाजिक मंचों पे बोलते हैं कि मैं राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए देने वाला था। भाई मेरी मकराना में माइन से मैं 1 करोड़ रुपए का मार्बल दे रहा था, राम मंदिर वालों ने लिया नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई वो 1 करोड़ इसको दो, ये राम ही है हमारे लिए। जो बच्चा हमारा चला गया वो राम है, उसकी माँ के लिए राम है, उसकी पत्नी के लिए राम है, वो अपने उनके बच्चों के लिए वो राम ही है। तो वो 1 करोड़ रुपये आप इधर दो, हमें भी खुशी होगी, आप हमाशा हो दे सकते हो और देना पड़ेगा। नहीं ये तो आमना सामना होगा, ये घर युद्ध छुड़ेगा, लोग हंसे मजाक करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो आपको निभाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि एक कंप्लीट हो जब आप दूसरी जगह जाओ। राजस्थान में चुनाव है पंचायती राज का, आपने वहाँ वादे करे कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, आप खुद भाजपा ये कहते हो कि मैं संघ का सदस्य हूँ, भाजपा की गोदी में आप जाके बैठ रहे हो। आज वहाँ लोग ऐसे मंच की स्थिति में है कि हम भाजपा को वोट दें, किसको दें। अगर आपको भाजपा की खिलाफत करनी था, आप हरियाणा में क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो, पहले राजस्थान में करो ना। मैं पंचायती राज चुनाव राजस्थान में था, आप राजस्थान में खिलाफत करो ना। हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप भक्के यहाँ के, फिर यहाँ के बोले डाले समाज को बेच दोगे जैसे राजस्थान वालों को बेच के। तो मैं तो हरियाणा के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये निष्क्रिय लोग हैं, ये खुद ही रोटियाँ सेकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। किसी का बच्चा मर जाए, किसी का कुछ हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों भाई? सरकार से ऐसी क्या वार्ता करनी थी भाई? सरकार से मुआवजा दिलाते, सरकारी नौकरी दिलाते, और सरकारी नौकरी दिलाई तो अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है वो दिखाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ ना हर चीज़ को। आपने क्या वार्ता की वो पब्लिक डोमेन में लाओ। आप तो मीडिया के जो चैनल में मैंने देखा है कि वहाँ पर प्रदेश कार्यालय पे आप हंस रहे हो, वो कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम दांत फाड़ रहे हो। भाई वहाँ छत्ते तुम्हारा रजपूती खून कहाँ चला गया था? नहीं जवाब देते वहाँ कि भैया जवाब देंगे और वोट की चोट से देंगे। और ये करणी सेना अभी यूजीसी के मुद्दे के ऊपर क्या काम? करणी सेना यूजीसी के मुद्दे पे
प्रदर्शन करती आ रही है। 21 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, 23 को प्रोटेस्ट हुआ, ये करनी से नहीं करती है। 3 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, वो भी सारी कंडीशनों का था। ये प्रोटेस्ट कहाँ होगा? 3 का तो हो चुका जयपुर में, 21 का दिल्ली में हो चुका, 23 का दिल्ली में हो चुका। करनी सेना तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी समाज बंधु जो मेरे सामान्य वर्ग में आते हैं, हरियाणा के जाट आते हैं, कि मेरे भाइयों ताकत बनो, और सभी भाई एक साथ मिलकर अगर ताकत बढ़ेंगे तो यूजीसी रोल बैक को रोल बैक करा पाएंगे, वरना तो आपकी ये राज्य करनी सेना पंजाब में भी कुछ कर रही है या सिर्फ हरियाणा या राजस्थान में या सेंटर में ही है? हमारी करनी सेना पूरे इंडिया में घूमेगी, पूरे इंडिया में घूमेगी। उसके बाद में एक तारीख डिसाइड करके हम बताएंगे भाई इस तारीख को हम आंदोलन करेंगे, उस तारीख को हम जंतर मंतर पे आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे। उससे पहले तो हम पंचायती राज चुनाव में जवाब भी दे चुके होंगे भाजपा सरकार को। अभी तो जैसे आप बताए राजस्थान में चुनाव है, तो अभी पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में भी आएंगे, भाजपा को वोट नहीं देने देंगे। उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे? ज़रूर 200% करेंगे। हम लोगों से घर घर जाके लोगों से निवेदन करेंगे कि भाजपा को वोट नहीं दें। जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, जब तक हम इसी खिलाफत करते रहेंगे।